आम लोगों को आने वाले बिजली के दामों का मुद्दा उठाते हुए आज कांग्रेस पक्ष की तरफ से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम के नेतृत्व में मोर्चा निकाला गया। फिलहाल में मुंबई शहर में रिलायंस और टाटा की तरफ से बिजली की सेवा दी जाती है। बढ़ते हुए बिजली की दामों से आम आदमी का आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी हालत हो गई है। इस पर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस वक्त बढ़ाए हुए बिजली के दामों के बिल को जलाया गया। यह मोर्चा प्रेस क्लब के राजीव गांधी भवन से आजाद मैदान तक निकाला गया। मोर्चे में शामिल कार्यकर्ताओं ने टाटा समूह और रिलायंस समूह के खिलाफ जोरों शोरों से घोषणा दी। आगे कहते हुए संजय निरुपम ने प्रधानमंत्री पे भी निशाना साधा। उन्होंने यह कहा कि पीएम मन की बात में देश की बेटियों के बारे में तो कहते हैं, पर उनकी ही बेटी पंकजा मुंडे ने जो चिक्की घोटाला किया है उसके बारे में वह चुप क्यों है। इससे यह साबित होता है कि इस घोटाले में पंकजा मुंडे के साथ राज्य के सीएम और प्रधानमंत्री भी शामिल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने सरेआम झूठ बोलते हुए ऐसी जानकारी दी कि महाराष्ट्र में बिजली सस्ती हो रही है। सच ये है कि एमईआरसी के नए डिसीजन के हिसाब से मुंबई के सबर्बन इलाके में हर स्लैब में जो बिजली के कंज्यूमर्स हैं उनकी बिजली 11% महंगी होने जा रही है। हाँ, ये बात सही है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जो महाराष्ट्र शासन का संस्थान है महावितरण, उसकी तरफ से बिजली सस्ती करने का कार्यक्रम हो रहा है। मैं ये जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री क्या अपने आप को महज महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र के मुख्यमंत्री मानते हैं? क्या मुख्यमंत्री अपने आप को मुंबई का मुख्यमंत्री नहीं मानते? क्या मुख्यमंत्री मुंबई को महाराष्ट्र से अलग मानते हैं? क्या ये विदर्भवादी नेता का जो पृथक विदर्भ का नारा है उसके तहत एक षड्यंत्र का हिस्सा है? दूसरी बात, रिलायंस ने पिछले साल के हमारे आंदोलन के बाद ऐसी घोषणा की थी कि 2015 में लगभग 16% के आसपास भाव घटाया जाएगा। एकदम हो रहा है उल्टा। हम रिलायंस को और टाटा को दोनों को आज धमकी देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम उनसे अपील करते हैं कि जितना जल्दी हो ये जो बिजली बिल बढ़ाने का जो प्रस्ताव है उसको वापस लें, वरना पूरे मुंबई में कांग्रेस पार्टी के तरफ से रिलायंस के बिजली बिल जलाने का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे और आखिर में रिलायंस के मुख्यालय पर धावा बोलेंगे, हमला करेंगे, हल्ला करेंगे। मेरा भी ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र के अलग अलग फुटपाथों पे मंडप लगा करके गणपति जी के स्वागत के लिए गणेशोत्सव का आयोजन वर्षों से होता आ रहा है। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉब्लम हो, लेकिन ये शासन की जवाबदारी बनती है कि सुरक्षा का इंतजाम करे। शासन की जवाबदारी बनती है कि अदालत के इस गणेशोत्सव विरोधी आदेश के खिलाफ वो अपील में जाए हायर कोर्ट में और अदालत से दरखास्त करके जो गणेशोत्सव का आयोजन हमारे शहर में हर फुटपाथ पे मंडपों के जरिए होता है वो होता रहे। मैं उस तरह के सामना के और शिवसेना के जो घृणित और षड्यंत्र करने वाले जो बयान है उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शहर में तिलक जी के जमाने से सार्वजनिक गणेशोत्सव का आयोजन होता रहा है। जैसे पहले होता था वैसे ही आगे हो, इसके लिए अदालत भी लोगों की भावनाओं का सम्मान करे और अगर अदालत नहीं सुने तो शासन के तरफ से और शिवसेना जिसको हमेशा एक राजनीति करने का मौका चाहिए, शिवसेना सरकार में हिस्सा है, सरकार की तरफ से शिवसेना अदालत में गुहार लगा सकती है और मांग कर सकती है कि अदालत अपने आदेश में एक उसमें बदलाव करे, उसकी समीक्षा करे। नरेंद्र मोदी जी का नया नाम रखा गया है मौनेंद्र मोदी। वो बेटी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं और सभी लोगों से बोल रहे हैं कि अपनी बेटी के साथ सेल्फी भेजें, लेकिन उनके मंत्रालय में, उनकी भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बना के बैठी बेटियां हैं उसके बारे में वो चुप्पी साध रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज मुखर की थी, लेकिन आज जब उनके अपने मंत्री जैसे सुषमा स्वराज जी, उनके मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, उनके एचआरडी मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी और महाराष्ट्र की महिला बाल कल्याण मंत्री
और चिक्की बेचने में अपने हाथ जला चुकी हमारी सबकी ताई पंकजा ताई मुंडे जी, ये चारों मंत्री अनियमितता करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए। लेकिन इन मंत्रियों के ऊपर नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साधी है। ये बताता है कि कहीं न कहीं इनके भ्रष्टाचार में स्वयं प्रधानमंत्री भी शामिल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।